जैन योग के 42nd सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे समाधि शतक ग्रंथ का 17वां स्वाध्याय है और मैं इस योग के मंच पे आदरणीय जीतू भाई को इनवाइट करता हूं आज के इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जैन योग के इस स्वाध्याय श्रृंखला में सभी श्रोताओं का, जिज्ञासुओं का, मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। जैन योग के इस मंच पर हम लोग पूज्यपाद देवानंदी जी के समाधि शतक, साथ ही साथ महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक, दोनों का समानांतर स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि शतक में आत्मा की परम अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसका मार्ग क्या है, कैसे वहां पहुंचा जा सकता है, इस विषय में मार्गदर्शन दिया है। हम उसी का चिंतन कर रहे हैं। आत्मा की 3 अवस्था की बात करते हुए आचार्य पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि एक अवस्था है जिसको बहिरात्मा अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था जिसका नाम है अंतरात्मा, और तीसरी अवस्था परमात्मा दशा, परमात्मा अवस्था। ये तीनों अवस्था कैसे, किस, उसका स्वरूप क्या है, उससे समझने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ शुरुआत में हमने प्रारंभ किया था, तब एक प्रश्न से प्रारंभ किया था कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। ये जिज्ञासा जब तक साधक के मन में उठती नहीं है तब तक परमात्मा दशा की प्राप्ति होना असंभव है। जब स्व का स्वरूप जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तब ये बात होती है। बहिरात्मा अवस्था में जीव या मानव, मनुष्य अपने सुख की अपेक्षा बाह्य पदार्थों से करता है, बाहर के पदार्थों से सुख प्राप्त होता है, ऐसी मन में भावना बनी रहती है। जब पदार्थ प्राप्त होते हैं तब खुशी होती है, जब पदार्थ विलीन होते हैं, नष्ट होते हैं, नहीं मिलते हैं, तब आर्त और रौद्र ध्यान होता है। आर्त और रौद्र ध्यान राग और द्वेष के परिणाम स्वरूप या राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाले हैं। जो मिथ्या है उस मिथ्या को दूर करने के लिए अंतर आत्मदशा की बात की है। अंतर आत्मदशा की बात करते हैं, कहा है कि यद अभावे सुसुप्तो हम यद भावे व्युत्थितः पुनः, जिसका बोध होने पर मैं प्रबुद्ध हो जाता हूँ, मैं जागृत होता हूँ, और जब जागता हूँ तब पता चलता है कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। महामोह की गहरी निद्रा में सोते हुए बहुत काल बीत गया, किंतु उस काल की चिंता नहीं हुई। आज जब मैं जगा हूँ, व्युत्थित हुआ हूँ, तब मुझे ये पता चलता है कि मेरी गहरी नींद ने मेरा कितना अहित किया है। हित की कामना के लिए जागना, जागृत होना, ये अत्यंत आवश्यक है। जीवन में जागृत होने की दशा क्या होती है? वो कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय है और अनिर्देश्य है। अतीन्द्रिय होते हुए अनिर्देश्य भी है। मतलब अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव नहीं हो सकता है। जो अंतरात्म दशा है वह इंद्रियों के द्वारा उनकी अनुभूति या इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जाता है। हमने इस पर बहुत गहन चिंतन किया कई स्वाध्यायों में कि आंख से देखा नहीं जाता है, कान से सुना नहीं जाता है, नाक से सूंघा नहीं जाता है और जीभ से उसका स्वाद लिया नहीं जाता है।
और शरीर की त्वचा से उसको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको अतीन्द्रिय कहा। मन से भी उसका अनुभव नहीं होता है। मन से परे होने की बात है, मन से अमन की दिशा में आगे बढ़ने की बात है। जब तक मन है तब तक ये सारी चिंताएं, सारी समस्याएं बनी रहती है। तो यहाँ अतीन्द्रिय कहा जो अंतरात्म दशा है वो, और अनिर्देश्य भी कहा कि उसको वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। अब इतना ही नहीं, हमने एक बार ये भी देखा था कि अपूर्व अवसर में श्रीमद राजचंद्र जी ने ये बताया कि जे पद दीठो एमने ज्ञानमा कही शक्या नहीं ते भगवंत ते पद ने अन्य वाणी ते शु कहे अनुभव गोचर मात्र रहु ते स्थान जो। जिस पद का अनुभव परमात्माओं ने किया है वो सर्वज्ञ होते हुए भी हम तो अल्पज्ञ हैं, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, हम वस्तु के पूर्ण स्वरूप को जान भी नहीं पाते हैं, और जानते नहीं इसलिए उसका संपूर्ण कथन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मर्यादा हमारी है, लेकिन सर्वज्ञ तो इस मर्यादा से बहुत आगे निकल चुके हैं, वस्तु के स्वरूप को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, जानते हैं। जानते हुए भी कोई ये कहे कि आप वस्तु के संपूर्णांश का कथन करें, उसकी व्याख्या करें, तो वो कहते हैं कि वो संभव नहीं है। जे पद देखो श्री सर्वज्ञ ज्ञानमा, ज्ञान में, अपने ज्ञान में जो स्वरूप देखा है उस स्वरूप का वर्णन करना, शब्दों में कथन करना असंभव है। किसके लिए? सर्वज्ञ के लिए। तो सर्वज्ञ जो सामर्थ्यशाली हैं, सभी पदार्थों के सभी पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी जे पद दीठु सर्वज्ञ ज्ञान में कही शक्या नहीं ते श्री भगवंत जो उसको कह नहीं पाए। तो ये वस्तु की मर्यादा नहीं है, किंतु शब्दों की मर्यादा है। ज्ञान की भी मर्यादा नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन शब्दों के द्वारा उसका कथन करना असंभव है। ऐसे पद का अन्य वाणी मतलब अन्य लोग इसका कैसे कथन कर सकते हैं, उसका अनुभव हो सकता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अनिर्देश्य है, तत्स्वसंवेद्य, वही स्वसंवेद्य है, और जब उसका संवेदन होता है, उसका अनुभव होता है, उसकी जब हम अनुभूति करते हैं। यहाँ वेदन शब्द, आज वेदन शब्द वेदना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पीड़ा के अर्थ में प्रयुक्त होता है कि वेदना हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसको हम वेदना शब्द से जानते हैं। लेकिन वेदन मूलतः वीद धातु है, वीद का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है अनुभव करना। वेद से वेदन और वेदन से संवेदन, संवेदन करना मतलब अपने आप की अनुभूति करना। जब कई ऐसे पदार्थ हैं जिसका वाणी के द्वारा, जिसके शब्दों के द्वारा पहचान नहीं की जा सकती है, तब हम केवल अनुभूति के स्तर पर उसका बोध करते हैं। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि ये आत्म तत्व है, वह शब्दों के द्वारा कहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अनुभूति तो होती ही है। अशक्य नहीं है या असंभाव्य नहीं है या अनुभूत नहीं है, अनुभूत है, संभाव्य है और संवेदनश उसका अनुभव भी होता है। तो क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्या, जो हमने पिछले रविवार के स्वाध्याय में देखा था कि क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्या, जब संवेदन होने लगता है, जब हमें अपने आप का अनुभव होने लगता है, तब हमें हमारे जो राग और द्वेष है वह नष्ट होने लगते हैं। ये 25वां श्लोक है अपने समाधि शतक का। तो रागाद्या क्षीयन्ते, जब तक रागादि है तब तक मन है, जब तक मन है तब तक रागादि है, और जब तक रागादि है तब तक जन्म मरण है, जब तक मन है तब तक जन्म मरण है। और जब तक मन में ये रागादि के संस्कार पड़े हुए हैं तब तक मुक्ति नहीं होती है। रागादि का क्षय करना आवश्यक है मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। जब हमें ये पता चलने लगे कि हम किसी से बंधे हुए हैं, हमारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ये जब तक हमारी अनुभूति नहीं होती है तब तक हम राग आदि से मुक्त होने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि क्षीयन्ते अत्रैव, इस शब्द की बात भी हमने पिछले बार विस्तार से की थी कि यहीं इसी समय हमारे रागादि का क्षय होने लगता है। तत्वतः माम प्रपश्यत, वास्तविक रूप में, तात्विक रूप में मैं अपने आप को प्रकर्षेण पश्यत, अपने आप को जब देखने लगता हूं तब बोधात्मनम ततः किंचिन न मे शत्रु न च प्रिय। ये शत्रु और मित्र, प्रिय और अप्रिय, जय और पराजय, लाभ और नुकसान, जन्म और मरण, बंधन और मुक्ति किसको होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम कई बार कहते हैं कि इस संसार से मुक्त होना है। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि हमें संसार से पीड़ा मिलती है, कभी दुख प्राप्त होता है। जब हमारे पास हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने लगता है तब तो संसार अप्रिय नहीं लगता है, तब हमें संसार भोगने जैसा लगता है, संसार में रहने जैसा लगता है। लेकिन हर समय, हर बार, हर घड़ी ऐसा संभवित नहीं है। संसार की ये माया है, संसार की यह विचित्रता है कि जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण नए नए प्रसंग, नई नई घटनाएं घटती है और वो घटनाओं का परिणाम दुखात्मक होता है, पीड़ात्मक होता है, संताप प्राप्त होता है। तो दुख, पीड़ा, संताप ये सारे संसार के परिणाम हैं। इस संसार के परिणाम का अनुभव करते हुए हमें उससे मुक्त होने का भाव होता है। तो वो मुक्त होने के भाव तो होते हैं, लेकिन वो कुछ समय में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे पानी में, जल में बुदबुदे होते हैं, जिसको गुजराती में परपोटा कहते हैं। तो जो बुदबुदे होते हैं वो तो क्षण क्षण में उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह संसार के सुख भी जल में उठते बुदबुदी की तरह है, वो बुदबुदे नष्ट होते जाते हैं। वैसे ही हमारे जो सुख का अनुभव हम मानते हैं, सुख की अनुभूति होती है, वो केवल भ्रम है, उस भ्रम की तरह वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जीवन में एक कल्पना करते हैं कि ये मेरा मित्र है, जिसके द्वारा मुझे लाभ होता है, जिसका मुझे आश्रय है, अब मुझे आधार है, मेरा आधार है, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि न में प्रिय, इस संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है, कोई भी प्रिय नहीं है, और न च में शत्रु, और कोई शत्रु भी नहीं है। ये केवल निमित्त मात्र है। ये जब तक हमारे अंदर राग आदि का क्षय नहीं होता है, हम अपने आप को देखते नहीं है। प्रपश्यत कहा है, तत्वतः माम प्रपश्यत, तत्वतः आप अपने को देखेंगे तब ये पता चलेगा कि संसार में क्या है। ये सारी एक जल के प्रवाह की तरह बहता हुआ एक प्रवाह है, संतति है। आज जिसको मैं प्रिय मानता हूँ वो पूरे जीवन तक प्रिय रहेगा ही, ऐसा कहना, मानना गलत है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें तात्विक विचारणा, तात्विक का अनुभव करना आवश्यक माना है। कि आप देखिए कि आप जब जन्म लेते हैं, कुछ समझ आती है, स्कूल में पढ़ने लगते हैं, तो वहाँ कई मित्र बनते हैं, कई बिछड़ते हैं, कई हमें भूल जाते हैं, कि कई को हम भूल जाते हैं और हमारा जीवन बहता जाता है। तो ये क्या है? और नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, पुराने लोग को हम भूलते जाते हैं। ये सतत चलती हुई एक धारा है। उस धारा में कहीं हम अटक जाते हैं, किसी को हम मान लेते हैं कि ये मेरा मित्र ही है और ये मेरा शत्रु ही है। इस मित्र और शत्रु का मानना क्या ये सही है? तो कहते हैं कि बोधात्मनम ततः, जिसका मन, जिसका आत्मा जागृत हो गया है, बोध होना, जागृत हो जाना, जिसके अंदर से जागृति हो चुकी है, उसके लिए तो न में शत्रु न च प्रिय, हमारे लिए कोई मित्र भी नहीं है, हमारे लिए कोई शत्रु भी नहीं है। मित्र और शत्रु निमित्त मात्र हैं, और वो जब निमित्त
नष्ट हो जाता है तो कोई मित्र भी नहीं होता है, कोई शत्रु भी नहीं होता है। ये बात यहाँ कहते हैं कि क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्याः तत्वतो मां प्रपश्यत बोधात्मनम ततः। ततः मतलब उसके बाद, जब हम अपने आप को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जन्म हुआ तब हम क्या लेकर आए थे। और हमने कई लोगों के मरण को देखा है, मृत्यु को देखा है। वो मृत्यु पाते हैं तब क्या ले जाते हैं, और मृत्यु और जन्म, यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन में वह व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, कैसा आसक्त हो जाता है पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति, अपने प्रिय वस्तुओं के प्रति, अप्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्ति अनासक्ति की एक जो धारा बहती है, उसमें हमें लगता है कि ये पागल की तरह जी रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि जो जन्म के पहले नहीं था और जन्म के बाद नहीं रहने वाला है, वो वर्तमान में भी आपका नहीं है, लेकिन हमारा भ्रम है कि ये मेरा है और ये मैं हूँ। जब ये तत्वतः प्रपश्यतः, तात्विक रूप से हम ये देखने लगते हैं कि जन्म के पहले मैं क्या लेकर आया था, या जन्म के समय मेरे पास क्या था, और मृत्यु के साथ साथ मैं क्या लेकर जाऊंगा, ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। ये अबूध है। इसीलिए 4 प्रकार के मनुष्य की बात कही गई है। यहाँ बोध शब्द, बोधात्मनम, ये जो बात कही है वो हमें गौर से चिंतन करना होगा। उसका चिंतन करने से पता चलेगा कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। 4 प्रकार के मनुष्यों की बात कही है। एक मनुष्य होता है जो ज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। जो ज्ञानी होता है निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, और जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे वो सरल बनता जाता है, उनमें सरलता आती है। कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति से यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, यही सरलता है। जो ज्ञानी नहीं है, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद और ज्ञान प्राप्त करने की भावना नहीं रखता है, वो तो अहंकारी बन जाता है। उनको ये लगने लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। इसीलिए भर्तृहरि ने एक बार कहा था कि यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांत समभवम तथा तदा सर्वज्ञोस्मि इति मे मति। मतलब जब मैं कुछ कुछ जानता था, बहुत थोड़ा जानता था, तब मैं मदमस्त हाथी की तरह घूमता रहता था। जैसे हाथी पागल हो जाता है और जिस तरह से घूमता है, चेष्टा करता है, वैसे ही मैं चेष्टा करता था और मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा व्यवहार करता था। यदा किंचित ज्ञोहम, जब मैं कुछ जानता था, बहुत कम जानता था, बहुत थोड़ी मेरी मति थी, तब मैं बहुत बड़ा अहंकारी हुआ करता था। लेकिन जब जब मैं बुद्ध जन सकावशात, जब जब मैंने बुद्ध पुरुषों के संपर्क में आकर के कुछ कुछ जानने की चेष्टा की, तब मुझे पता लगा कि ये तो मेरा ज्वर था, ये मेरा बुखार था, मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ बुखार था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। तब मुझे ये पता चला कि सर्वज्ञ मानना, अपने आप को सर्वज्ञ मानना, वो मेरा बुखार था। और जब मैंने बुद्ध पुरुषों के संपर्क में आकर के उसका चिंतन किया, तब पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। संसार के अंदर बहुत सारा ज्ञान है और ज्ञान पाना चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष होता है वो हमेशा नए नए पदार्थों को, नई नई बातों को, नए नए ग्रंथों को, नई नई विद्या को जानने की हमेशा कोशिश करता है। तो वो सरलता, इसलिए सरल कहा गया है उनको कि जहां से भी ज्ञान मिलता है वहां वो पहुंच जाता है, वहां वो विनम्र होकर के उसके चरणों में समर्पित होकर के ज्ञान प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छी घटना है कि एक बार अष्टावक्र, जो 12 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र में बच्चे की उम्र होती है, बच्चे जैसा उनका व्यवहार होता है, लेकिन ये अष्टावक्र जब जनक के राज सभा में पहुंचा और जनक को पता चला कि ये अष्टावक्र बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो अपने सिंहासन पर से उतरकर
अष्टावक्र को कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि किसके कारण मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे मैं इससे मुक्ति पा सकता हूँ और मुक्ति का मार्ग क्या है। ये सरलता ज्ञानी की बात है। ज्ञानी जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है तो वो सरल बनता जाता है, और सरलता ही ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण होता है। दूसरा जो पुरुष होता है वो मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु के मोक्ष मुक्त मुक्त होने की इच्छा होती है। ज्ञानी में ज्ञान प्राप्त करने की और ज्ञान का परिणाम होता है वो मुमुक्षु कहता है, जो मोक्ष की इच्छा, मुक्ति पाने की इच्छा होने लगती है कि अब मुझे मुक्त होना है। तीसरे प्रकार का मनुष्य अज्ञानी है। ज्ञानी से पूरा उल्टा अज्ञानी, उसको ज्ञान की कोई पड़ी नहीं होती है। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि लोग मूर्ख हैं, इतनी माथापच्ची करते हैं, इतने ग्रंथों को चाटते रहते हैं, पुस्तक में पढ़े रहते हैं। ये सारा अज्ञानी जो है उसके बात है। उसको तो यही लगता है कि मुझे जितना आनंद आता है उतना ज्ञानी को नहीं आता है। तो ज्ञानी अज्ञानी ये दोनों की परिस्थिति विपरीत है। ज्ञानी ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए सरल होता है, अज्ञानी अहंकारी होता है। अब ज्ञान न होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी मानता है। और मूढ़, चौथा पुरुष है मूढ़, मूर्ख, अत्यंत मूर्ख। ऐसे पुरुष के जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मूर्खता ही उसका जवाब है। तो ये चार प्रकार के पुरुष में ज्ञानी और मुमुक्षु पुरुष श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ ज्ञान से मुमुक्षु का मतलब है बोधात्मा, बोध प्राप्त होना, बोध अंदर से जागृत हो जाना। तो बोध होने के लिए कैसे, किस प्रकार से हम अपने आप को बोधित कर सकते हैं, अपने आप को जागृत कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जो जान लेता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे तत्व पड़े हुए हैं जो मुझे बांध रहे हैं, उससे मुझे मुक्त होना है। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे तत्व पड़े हुए हैं जिसके कारण मैं अपने आप को, मैं अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा हूँ, तो वो जो जागृत आत्मा है वो खोज करने लगता है कि क्या है बंधन, क्या है बंधन से मुक्ति कैसे पाई जाती है। तो एक बहुत ही सुंदर विशेषण परमात्मा के लिए दिया गया है, निगंठ नाथ पुत्र। परमात्मा का अलग विशेषण है। परमात्मा के पहचान है निर्ग्रंथ, जिनमें कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथियां नष्ट हो गई है, मतलब कि जिसके अंदर राग और द्वेष रूपी गांठों का नाश हो गया, विनाश हो गया, और बोध बोध प्राप्त कर लिया है, अपने आप को उन्होंने जान लिया है। बोधात्मनम ततः किंचिन न में शत्रु, अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, और न में प्रिय, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, मतलब शत्रु और मित्र नहीं है। तो शत्रु और मित्र नहीं होने के कारण हमें मनुष्य के अंदर वो बाह्य आकार प्रकार के कारण हम उनकी जो तुलना करते हैं, उनको जो हम प्रिय अप्रिय मानने लगते हैं, वो सारी बातें समाप्त हो जाती है। तो यहाँ उसको आगे चलते हुए कहते हैं कि माम अपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। अब एक अलग ढंग से यहाँ बात कर रहे हैं। जो चार प्रकार के मनुष्यों की बात कही, पहला प्रकार का मनुष्य है ज्ञानी, सरल है, ज्ञानी है, और दूसरा मुमुक्षु है। जो ज्ञानी और मुमुक्षु दोनों में केवल फर्क इतना है, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, मुमुक्षु मुक्त होने के लिए। ज्ञानी से विपरीत जो पुरुष है वो अज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी आनंदित है, अज्ञानी भी आनंदित है। ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आनंद होता है, और अज्ञानी को ज्ञान नहीं होने के कारण आनंद आता है कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ। लेकिन एक प्राप्त करके सुखी है, एक प्राप्त नहीं करने के कारण सुखी है, वो भ्रमात्मक है। भ्रम होने के कारण सुखी होना उनका केवल एक दिखावा है। जब भी कोई प्रसंग आता है तो वो
हड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये दो प्रकार के मनुष्य में जो महत्वपूर्ण तफावत है, उसमें भिन्नता है, वो यही है कि एक ने पाकर के सुख पाया है, एक ने पाया ही नहीं है, इसलिए सुख होने की भ्रांति में जी रहा है। अज्ञानी ने पाया ही नहीं है इसलिए सुखी है, ऐसी भ्रांति में जी रहा है। ज्ञानी है, पाया है, ज्ञान पाया इसलिए सुखी है, इसलिए वो अपने आप को मुक्ति की दिशा में आगे ले जा सकता है। तो माम अपश्यन अयम लोको, जो लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, आत्म स्वरूप के प्रति अज्ञात है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, और वो झंझट में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। वो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, झंझट, वो ये मानता है कि ये सारी झंझट है, इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये ऐसी दशा है, उसमें जाने से हमें क्या लाभ होगा? जो है वो है, उसी को आनंद से जियो, ऐसी मान्यता वाले लोगों की आज कमी नहीं है। इसलिए चार्वाकवादी लोगों की परंपरा आज बढ़ती जा रही है। मटेरियलिस्टिक लोग की जो मिला है वो भोगो और उससे आनंद प्राप्त करो। लेकिन जब समस्या उत्पन्न होती है तब ये लोग बहुत ही दुखी होने लगते हैं। खैर, उसके बाद में करेंगे। यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि माम अपश्यन अयम, जो लोग अपने आप को, खुद को नहीं देखते हैं, खुद का पहचान नहीं है, मतलब खुद की समझ नहीं है, खुद को जानते नहीं है, उनके लिए शत्रु और मित्र क्या है? कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। जहां उनको लगा कि मेरा लाभ हो रहा है तो उससे वो उनसे जुड़ जाता है, और लाभ खत्म होते ही वो चला जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक तरफ आप पॉलिटिशियन को लो, पॉलिटिशियन के लिए कौन मित्र है और कौन शत्रु है, और एक संत लो, संत के लिए क्या मित्र और क्या शत्रु। लेकिन दोनों की मान्यता में बेसिक डिफरेंस है, बेसिक परिवर्तन है, मूलभूत भेद है। वो मूलभूत भेद ये है कि पॉलिटिशियन स्वार्थ के कारण अपनी सीट बचाने के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए शत्रु के लिए साथ भी मित्रता कर लेते हैं, और मित्र को भी शत्रु बना लेते हैं। अपने अभिन्न मित्र को भी जब लगे कि ये मेरा अहित कर सकता है, कल को वो शक्तिमान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, तो मुझे मेरी कुर्सी से हटा सकता है, तो वो मित्र को भी शत्रु के रूप में देखता है, और शत्रु को मित्र के रूप में भी देखता है कि ये इनको मैं भले आज शत्रु है, लेकिन उनके साथ में यदि अच्छा संबंध रखूंगा तो कभी न कभी मैं उनको अपने पक्ष में लेकर के विजय हासिल कर सकता हूं। तो आश्चर्य होता है कि दो भिन्न धारा वाले पक्ष कभी कभी एक साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो हमें आश्चर्य ये बात का होता है कि दोनों की विचारधारा, बेसिक विचारधारा, मूलभूत विचारधारा भिन्न होते हुए भी ये एक साथ जुड़ गए। तब हमें ये संत लोगों के संतत्व का वहाँ अनुसरण दिखाई देता है कि इनके जीवन में न में शत्रु न में प्रिय, मेरा कोई शत्रु भी नहीं है, मेरा कोई मित्र भी नहीं है, मुझे तो अपना कार्य साधना है, जिससे भी मैं कार्य साध सकूं उससे मैं कार्य साध लूंगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मामा पश्यत, वो अपने आप को नहीं जानता है, इसलिए ये ऐसी क्रिया कर रहा है, और वो ये भूल जाता है कि इस संसार में पद कभी भी शाश्वत नहीं रहा है, कुर्सी कभी भी शाश्वत नहीं रही है। आज है कल नहीं भी रह सकती। बड़े बड़े साम्राज्य, सम्राट नष्ट हो गए, हिटलर जैसा आदमी, या सिकंदर जैसा आदमी, या नेपोलियन बोनापार्ट जैसा आदमी, या एक तरफ देखो कि आप अत्यंत समृद्धि के शिखर पर बैठा हुआ सद्दाम हुसैन, अनेक लोग कैसे दुखी होकर के मृत्यु के मुख में चले गए। उनका अंतिम जीवन देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना सामर्थ्य और इतनी संपत्ति और इतनी समृद्धि होते हुए भी किस तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ। तो लोक में उनके लिए कोई शत्रु भी नहीं है, उनके लिए कोई मित्र भी नहीं है, कोई प्रिय भी नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है, पर ये अज्ञानी की दशा है। अज्ञानी की दशा को हमें इस तरह से लेना है कि उसको अज्ञान में नशा होने के कारण, मोह के नशा में धूत होने के कारण, मतलब
उसमें डूबा हुआ होने के कारण उनको ये पता ही नहीं चलता है कि क्या होने वाला है। माम प्रपश्यन अयम लोकः, जब वो अपने आप को जानने लगता है, स्वयं को जानने लगता है, तभी उनके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। हमने वितराग के जीवन की कई घटनाएं देखी है, जैसे पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन की घटना देखिए कि वहाँ कमठ और धरणेन्द्र एक उपसर्ग कर रहा है, एक उनकी सेवा कर रहा है। हमने संगम देव के उपसर्गों की बात देखी है, और हमने कान में खीला ठोकने वाले गोपाल की बात भी हमने देखी, और अनेक उपसर्ग के दौरान अपने जीवन में कौन से भाव भाए थे, वो यही देखते थे कि प्रपश्यन माम प्रपश्यन, अपने आप को, खुद को देखते रहते थे कि बाहर की दुनिया में कुछ भी घटे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। केवल अपने आप को, केवल अंदर ही अंदर अपने आप को देखते थे। और जो अज्ञानी है वो अपने आप को नहीं देखते, इसलिए उनको ये बात आती है कि क्या मित्र क्या शत्रु, वो अज्ञान की दशा है, उससे मुक्त होने की बात कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जब आप ज्ञान से अंतरात्मा को जानने लगते हैं, अंतरात्मा के अनुभूति होने लगती है कि मैं कौन हूँ, वो बात जब एक बहुत तीव्र खोज की दिशा में आगे बढ़ने लगती है, तब ये समझ में आने लगता है कि मैं एक शाश्वत तत्व हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अनंत सुख का स्वामी हूँ। जो 4 प्रकार के स्वरूप आत्मा के दर्शाए गए, उनकी अनुभूति होने लगती है कि अनंत ज्ञानी हूँ, अनंत दर्शनी हूँ, अनंत सुखात्मक हूँ और अनंत शक्तिवान हूँ। ये बातों का अनुभव होने लगता है, तब उनके लिए बाहर की दुनिया में कोई मित्र नहीं रहता है, कोई शत्रु नहीं रहता है। तो इस प्रकार ऐसी अनुभूति से परिवर्तन क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है, उसकी चर्चा करते हैं 27वें श्लोक में कि त्यक्त्वेनम, त्यक्त्वा एवं, इस प्रकार से जब अंतर आत्मा की दशा में प्रवेश करने लगता है, साधक जब अंतरात्मा की दशा में प्रवेश करता है, तब त्यक्त्वा, क्या तक त्यक्त्वा, बहिरात्मानम, बहिरात्म दशा का त्याग करता है। तब उनके बाहर जो आज तक जीवन जिया था वो व्यर्थ है, ऐसा भास होने लगता है, ऐसी अनुभूति होने लगती है कि मेरा बाहरी जीवन व्यर्थ है। व्यर्थता का बोध, मैंने कई बार कहा है कि जब तक हमें व्यर्थता का बोध नहीं होता है, तब तक हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर बात यह है कि आपने कभी अपने दर्पण को देखा होगा, मिरर को देखा होगा, और मिरर में अपने प्रतिबिंब को देखा है। प्रतिबिंब जैसा है वैसा दिखाई देता है दर्पण, स्वच्छ होने के कारण। तो स्वच्छता में प्रतिबिंब अपना जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। तो और जब आप हट जाते हैं तो दर्पण में कुछ भी नहीं रहता है, दर्पण उसका त्याग कर देता है। तो दर्पण प्रतिक्षण कुछ ग्रहण भी करता है, प्रतिक्षण त्याग भी करता है। तो स्वच्छ आत्मा है, उसमें केवल प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन कुछ पकड़ नहीं होती है। लेकिन जब मन की बात करते हैं तो मन एक ऐसा विचित्र तत्व है जिसमें सब चीज पकड़ी जाती है। मन हमेशा पकड़ता जाता है, हर चीज को पकड़ता है। पकड़ने के बाद उस पर चिंतन करने लगता है कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जब हम पहले मिले थे तब तो ऐसा उनका व्यवहार नहीं था, जब पहले मिले तब तो बहुत प्रेम से बात करता था, आज वो प्रेम से बात नहीं कर रहा है, आज वो हमारे साथ अच्छी तरह बोल नहीं रहा था, या आज अच्छी तरह बोल रहा है, पहले तो कभी ऐसा अच्छी तरह बोलता नहीं था। तो उसका कारण क्या हो सकता है? जब उनको स्वार्थ था तब बोल रहा था, आज स्वार्थ नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा। तो ये जो हमारे मन रूपी दर्पण में, यानी मन रूपी आईने में उनके जो प्रतिबिंब पड़े हुए हैं वो हमने त्यागे नहीं है, उसको पकड़ कर रखे हैं। और पकड़ कर रखे हैं इसलिए हम फिर ऐसे चिंतन में
चले जाते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, पहले उसने ऐसा किया था, आज वैसा कर रहा है, आज इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जरूर उनका अंदर कोई स्वार्थ होगा, जरूर उसको कोई मुझसे पाना होगा। अब वो तो मिलकर चला गया है, मिलने के बाद उनको याद भी नहीं है कि मैं आज क्या उनके साथ बोला, क्या बातें की, वो याद नहीं है। लेकिन हमारा मन तो ये चिंतन करने लगता है, क्योंकि वो अंदर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, उसको पकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, इसलिए हम उसके तुलना करने लगते हैं कि पहले की अवस्था और वर्तमान अवस्था की तुलना करते हैं। लेकिन जब हम अंतरात्मा में चले जाते हैं, तब हमारा मन दर्पण की तरह सब चीज को त्यागने के लिए समर्थ हो जाता है। वो केवल प्रतिबिंबित होता है, मन में प्रतिबिंबित होगा, लेकिन जैसे ही वो हटेगा वो त्याग देगा, उसका याद भी नहीं होगा, उसका विचार भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ कहते हैं कि बहिरात्म दशा का त्याग होते ही सब चीजों का त्याग होने लगता है। हम फिर किसी की तुलना नहीं करेंगे, किसी की बातों को याद नहीं करेंगे, ऐसी स्वच्छता हमारे चित्त में होने लगेगी। इसलिए समाधि को, जब समाधि की दशा आती है, तो समाधि की दशा में हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो धीरे धीरे जब समाधि की दशा में हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये सब नष्ट होने लगता है, पूर्व संस्कार नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने और अनुभवियों ने समाधि को महामृत्यु कहा है, कि समाधि मतलब महामृत्यु। महामृत्यु का मतलब कि अब मन का ऐसा विनाश हो गया है कि उसमें अब कुछ भी बचता नहीं है। और जब मन का विनाश हो जाएगा तो जन्म मरण का भी विनाश हो जाएगा, फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार हमें दुख सहना नहीं पड़ेगा। समाधिस्थ पुरुष जिस तरह से अपने मन पर विजय पा करके मन को शांत कर देता है, मन को अमन की दिशा में ले जाने का मतलब ये समाधि दशा है। तो समाधि दशा हो जाने के कारण मन में अब कोई चिंतन नहीं चलता है। तो महामृत्यु इसीलिए कहा कि मन में रहे हुए राग द्वेष के संस्कारों का संपूर्ण नाश हो जाने से जन्म मरण की परंपरा का नाश हो जाता है। तो ये इसका प्रारंभ होता है बहिरात्मा का त्याग से, बहिरात्मा अवस्था का त्याग। अब ये उनको लगता है कि बाहर के जगत में कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ है, व्यर्थ होने के कारण उसको छोड़ना आसान हो जाता है, व्यर्थ की अनुभूति होती है तब। तो कहते हैं कि इस तरह से बहिरात्मनम त्यक्त्वा, इस प्रकार से बहिरात्मा को त्याग करके अंतरात्मा में अंतरात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। ये कहते हैं कि आत्मनम आत्मा अंतर व्यवस्थित, अपने आप को जब आत्म व्यवस्थित आत्मा में ही अपने आत्मा को स्थिर कर देता है, तब भावयेत परमात्मनम, तब वो परमात्म तत्व के भावना करने लगता है। जब बाहर की दुनिया का त्याग हो जाता है, अंतरात्म दशा की स्थिति आ जाती है, अंतरात्म दशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तब बहुत बड़ी घटना घटती है। वो घटना है सर्व संकल्प वर्जितम। तब सर्व संकल्प, सभी प्रकार के संकल्पों का नाश हो जाता है। आज हमारे जीवन में जो सुख या दुख, आज हमारे जीवन में जो व्यथा, संताप, पीड़ा आदि सब कुछ है, वो संकल्प के कारण है। संकल्प अंदर पड़े हुए हैं, एक क्षण भी संकल्प के बिना रहते नहीं है। और संकल्प हमारी व्यथा का, हमारी पीड़ा का कारण है। ये संकल्प ही विकल्पों को जन्म देता है। संकल्प नहीं होगा तो विकल्प भी नहीं होंगे। संकल्प विकल्पों को, विकल्प चिंताओं को, विकल्प संताप को, विकल्प हमारी व्यथा को जन्म देते हैं। तो ये सारी, जब हम अंतरात्मा दशा में आते हैं, हमें ये पता चलने लगता है कि बाहर की दुनिया, बाहर का संसार व्यर्थ है, उसमें फंसना नहीं चाहिए।
और जब बाहर के संसार की व्यर्थता का अनुभव करके अंदर के संसार में प्रवेश करता है, मतलब अंदर आत्मा में प्रवेश करता है और आत्मा में व्यवस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, तब अंदर उनको ये होता है कि मैं अंदर ही अंदर अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित रहूं। बाहर के स्वरूप में अब जाना आवश्यक नहीं है। जाने से भ्रम उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, उससे मुक्त होना है। और ये संकल्प विकल्प के मुक्त हो जाने से उनको परम स्वरूप का अनुभव या परम स्वरूप की भावना शुरू हो जाती है। उनको ये पता चलने लगता है कि मैं निरंजन हूँ, निराकार हूँ, निर्विकल्पक हूँ। और जब अपने आप को इस दशा में पाता है, तब जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति का शब्दों के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है। जब आप शांत होते जाते हैं, एक आसन पर स्थिर होकर के, बहिरात्म दशा का त्याग करके, मतलब बहिरात्म दशा में ये बात आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए कि जितना मैंने एक पिछली बार कहा था कि नेति नेति करते हुए अपने आप तक पहुंचना है। जो मेरा नहीं है उसमें मुझे फंसना नहीं है, उसमें मुझे कभी भी रुकना नहीं है, उसको छोड़ते जाना है। छोड़ते जाते जाते बहिरात्म दशा संपूर्ण रूप से त्यक्त हो जाएगी, मतलब उसका त्याग हो जाएगा। जिस तरह से आईना त्याग करता है, दर्पण त्याग करता है, उसी तरह हमारा मन भी सबको त्याग करता जाएगा। अंतरात्मा में हम प्रवेश करते जाएंगे। तो प्रवेश करते करते हमें पता चलेगा कि ये तो अद्भुत एक जगत है जिसका मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। तो ये अनुभव नहीं होने का कारण था वो संकल्प विकल्प। ये संकल्प विकल्प के दुनिया से बाहर निकल करके, स्वप्न संकल्प विकल्प से मुक्त होकर, विमुक्त होकर के, संपूर्ण रूप से मुक्त होकर के परम स्वरूप को भाना चाहिए, यानी परम स्वरूप की भावना करनी चाहिए। परम स्वरूप की भावना का मतलब ये है, शुरुआत में हमें कल्पना करनी पड़ेगी, शुरुआत में हमें ऐसे भाव भाने पड़ेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ। और धीरे धीरे उस बात का रटन करने से, उस बात को दोहराने से एक समय ऐसा आएगा कि उसकी अनुभूति शुरू हो जाएगी, परमात्मा दशा की अनुभूति शुरू होगी, भले ही थोड़े समय के लिए। और उस समय में जो अनुभव होगा वो अनुभव सारे जीवन के दुखों को, सारे जीवन की पीड़ा को, सारे जीवन के संतापों का नाश करने वाला होगा। तो हमारे संसार का त्याग करना या संसार को छोड़ने की बात जो संत पुरुषों ने कही थी, वो ये बहिरात्म दशा को त्याग करने की बात है। कि बहिरात्म दशा हमारे जीवन की सबसे बड़ी स्थूल दशा है, बाहरी दशा है। उस दशा को छोड़ करके इस प्रकार से हम भावना भाएंगे, चित्त के अंदर गहराई में जाते जाएंगे, चित्त का भी विलीनीकरण होता जाएगा और अंतर में परम स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। तो ये परम स्वरूप का जब अनुभव होगा, तब बारंबार ये चिंतन करने से कि मैं क्या हूँ, तो मैं परमात्मा हूँ। आंखें बंद करके गहराई में जा करके और सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके अंदर ही अंदर गहराई में जा करके हम ये बात करेंगे कि मैं स अहम, 28वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मिन, तब जब ये परमात्मा दशा की हम अनुभूति करेंगे या उसके चिंतन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सो अहम, मैं वही हूँ। सो अहम, इसलिए एक बात जब ध्यान की बात चलती है और साधना की बात चलती है, तो एक साधना की प्रक्रिया ये भी बताई गई, अनेक प्रक्रिया है, उसमें एक प्रक्रिया ये बताई गई कि हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। यही हमारा जीवन का क्रम है। श्वास रुक जाए तो हमारा जीवन रुक जाएगा, श्वास है इसलिए जीवन है।
तो श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय हमें परमात्म दशा का अनुभव होता रहे, इसलिए योग की एक प्रक्रिया ये बताई गई है कि जब आप श्वास लेते हैं इस तरह से, तो जो आवाज होती है उसको आप सुनिए। वो आवाज होती है स की, सो की, मतलब सो मतलब वह, और जब निकालते हैं तो हम की आवाज होती है। तो सो हम वो बात हमारे अंदर निरंतर सांस लेते और छोड़ते दोनों समय कौन सी भावना होनी चाहिए, तो कहते हैं कि सो हम, सो मतलब वह मतलब परमात्मा, और अहम मतलब मैं वही परमात्मा हूँ। जो परमात्मा है वही मेरा स्वरूप है। परमात्मा में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य प्रकट रूप में है, मेरे में अप्रकट रूप में है, लेकिन मेरे और उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। ये भाव श्वास लेने और छोड़ने तक पहुंच जाए, मतलब हमारा श्वास लेते वक्त जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि में हमें सो, और छोड़ते वक्त हम, सोहम 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 की ध्वनि को हम अपने जीवन का आधार बना ले। तो कई योगियों ने इस प्रकार की साधना की कि सोहम बोलना वो हमारे आत्मा तक, परमात्मा पद तक पहुंचने का एक मार्ग है। पर उसका रहस्य इतना ही है कि सोहम का मतलब है जो परमात्मा है वही मैं हूँ, मेरे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो एक आवरण का, उस आवरण हटते ही, उस आवरण का नाश होते ही मैं भी वही हूँ। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से जैन धर्म में ये कहा कि परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से परमात्मा प्रकट रूप में परमात्मा है और मैं अप्रकट रूप में परमात्मा हूँ। मतलब मेरे पास कर्मों का आवरण होने के बाद कारण मैं परमात्मा दशा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। पर जब मैं सोहम की दिशा में आगे बढ़ता हूँ और ये भाव मेरा निरंतर बनता रहता है, आंखें बंद करके मैं अपने आप को भी वही है ऐसा मैं जब अनुभव करने लगता हूँ, तो वह परमात्मा पद में इस प्रकार की भावना करने से मैं भी अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार के संस्कार दृढ़ होते जाते हैं और स्थिर होते जाते हैं। और बारंबार इस प्रकार का स्मरण करने से, बारंबार का मतलब है निरंतर। और जब ज्ञानी पुरुष होते हैं, मैंने एक बार पूछा था कैलाश सागर महाराज को, कैलाश सागर आचार्य कैलाश सागर जी महाराज हमेशा बहुत समय तक, मतलब दिन में कई घंटों तक ध्यान में रहते थे। ये ध्यान की परंपरा उनको बुद्धि सागर सूरी से मिली थी। बुद्धि सागर सूरी भी निरंतर ध्यान में रहते थे और बहुत सारा ज्ञान का भी काम करते थे। आश्चर्य भी होता है कि इतना सारा काम ज्ञान का कैसे कर लिया। तो एक जन्म में उन्होंने 120 से भी अधिक ग्रंथ लिखे। तो 120 से अधिक ग्रंथ लिखने की ताकत कहाँ से आई? तो आत्मा अनंत ज्ञानी है, वो अनुभूति उनको हो गई थी। तो कैलाश सागर महाराज को मैंने पूछा था कि आप ध्यान में क्या करते हैं? तो कहते थे कि सोहम का मैं निरंतर जाप करता हूँ। सोहम, वो बताते थे कि जब मैं श्वास लेता हूँ तो जो सम की ध्वनि होती है वो परमात्मा दशा की अनुभूति के लिए निमित्त बनाता था, और हम की जो ध्वनि होती है उसमें मैं अपने आप को उनसे सामीप्य, एकत्व, तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता था। तो सोहम 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 एक छोटा सा शब्द, उसको श्वास के साथ जोड़ करके परमात्मा दशा के साथ तादात्म्य स्थापित करने से, यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष बार बार अपने अंदर परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने के संस्कार को दृढ़ करते हैं। इसे निश्चय ही आत्मा में स्थिरता आती है, ये उन्होंने निश्चय ही कहा। मतलब ये निश्चित रूप से जकार पूर्वक कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर स्थिरता लानी है तो
ये संस्कार दृढ़ करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, उसको घूटना पड़ेगा, उसको बार बार रगड़ना पड़ेगा। जब आप बार बार कोई चीज करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड फिर वो कार्य करने लगता है। तो आदत उसी प्रकार से पड़ती है। तो यहाँ भी उसी सिद्धांत को लेकर के पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि तस्मिन भावनाया, उस प्रकार की भावना से, कौन सी, सोहम की भावना से, कि मैं अब मैं नहीं हूं, मैं जिसको शरीर मान रहा हूं वो मैं नहीं हूं, ये शरीर तो यहीं छूट जाने वाला है। यहीं छोड़ करके जाते हुए मैंने इस कोरोना काल में अनेक लोगों को देखा और अनेक लोगों की मृत्यु देखने के पश्चात ये बात तो निश्चित हो गई है कि शरीर छूटना ही है, शरीर साथ में नहीं आना है। तो शरीर के अंदर कोई एक तत्व है, वो तत्व साथ में चला जाता है, वो तत्व जाता है। तो वो तत्व और परमात्मा तत्व, उस दोनों तत्व में अंतर केवल आवरण का है। परमात्मा तत्व निरावरण है और मैं सावरण हूँ। निरावरण और सावरण जितना ही अंतर है, और मैं वही हूँ। इस प्रकार का आत्म संसार, मतलब जिन्होंने इस प्रकार का संस्कार प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार की भावना को दृढ़ कर लिया है कि मैं आज जिसको मैं मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा भ्रम था, वो मेरा अहंकार था। मैं ज्ञानी हूँ या मैं धनवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं सेवक हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारे भाव अंदर उठते हैं। इसीलिए तो भर्तृहरि कहते हैं कि सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा करते करते सेवक को ये भाव आने लगता है कि मैं सेवक हूँ, दूसरे लोग तो सेवा नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि वो भी व्यर्थ है, वो भी मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल अपनी क्रिया कर रहा हूँ। मैं वास्तव में तो आत्म तत्व हूँ, और वो आत्म तत्व कैसा है, सोहम, परमात्मा जैसा है। मैं एक सामान्य जीव नहीं रहा हूँ, अब मैं एक असामान्य आत्म तत्व हूँ, और वो असामान्य आत्म तत्व जैसा परमात्मा तत्व है वैसा ही है, वही मैं हूँ। ऐसा चिंतन करते करते आगे बढ़ते हैं कि वो मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ। वो कौन, तो के परमात्मा। परमात्मा और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से बारंबार पुनः पुनः, यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं पुनः, बारंबार, तत्रैव, वही, इसी दशा में जो लगा रहता है, जो बार बार इस प्रकार से करता है, दृढ़ संस्कारात, उसके कारण संस्कार दृढ़ होने लगते हैं, अंदर बहुत तीव्र अंतर तम तक चले जाते हैं, और उसी कारण आत्मनि स्थितिम लभते, मतलब आत्मा में स्थिरता प्राप्त होती है। आज तक हमने स्थिरता प्राप्त नहीं की, उसका एक रहस्य यहाँ उन्होंने बताया। वो ये, उसको थोड़ा उल्टे ढंग से हम समझने की कोशिश करें तो आज तक हम बाहर के पदार्थों के अंदर स्थिर होने की कोशिश करते रहे। बाहर का पदार्थ तो परिवर्तनशील है, वो तो बार बार बदलता रहता है, इसलिए मन भी बार बार बदलता रहता है। मन बदलता रहता है, इसलिए पीड़ा होती है कि कल ऐसा था, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा है, कल वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। आज तो मेरे बेटे, मेरे परिवार, मेरे स्वजन मेरी पृच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कुछ चल नहीं पाऊंगा या चल नहीं पाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं सुन नहीं पाऊंगी, तो मुझे कहाँ ये लोग छोड़ देंगे, मुझे याद भी नहीं करेंगे, मुझे वो लोग मिलने भी नहीं आएंगे। इस प्रकार के भाव मन में पैदा होने लगते हैं। उसका कारण ये है कि हम बाहर उद्गल में स्थित हैं, इसलिए पीड़ा हो रही है। आत्मस्थ हो जाए तो हमें कोई पीड़ा नहीं रहती है। और उसके लिए यहाँ उन्होंने एक मार्ग बताया कि अपने मूल स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। उसके संस्कार से ही आत्मा में स्थिति लभते, आत्मा में स्थिरता प्राप्त होती है। तो हमेशा एकांत में बैठ करके, शांत स्थान में शरीर को शिथिल छोड़ करके, आंखें बंद करके, अपनी बहिरात्म दशा को छोड़ करके अंतरात्म दशा में जा करके सोहम का ध्यान करना। कि सो मतलब परमात्मा, हम मतलब मैं वो हूँ, मैं वह हूँ, मैं जो मान रहा हूँ वो नहीं हूँ। इस प्रकार के संस्कार को प्रत्येक श्वास के साथ जोड़ देना। प्रत्येक श्वास के साथ जोड़ने से संस्कार दृढ़ होते हैं, और जब संस्कार दृढ़ होने लगते हैं
तो उसकी अनुभूति साक्षात होने लगती है। तो ये परमात्मा दशा के प्राप्ति के मार्ग की बात यहाँ कही है, उसकी चाबी बताई है कि सोहम का निरंतर अनुभव करना, यही अनुभूति हमारे जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आज यहीं तक रखते हैं, आगे का स्वाध्याय अगली बार। थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। अब जितने भी स्वाध्याय प्रेमी हैं उनको कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जैन भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतूभाई। हाँ જીતુભાઈ, એક તમે જે કીધું કે સંકલ્પથી વિકલ્પ અને વ્યથા અને બધું ચિંતા ઊભી થાય છે, અને એક બીજી બાજુ એવું બી છે કે સંકલ્પથી સિદ્ધિ પણ છે. આ બેવનું રિકન્સિલિએશન કેવી રીતે કરી શકે? પહેલું સંકલ્પ એટલે બહારના પદાર્થો સાથેનો સંકલ્પ અને વિકલ્પ, બાહ્ય જગત સાથેનો આપણો નાતો ને એનાથી ઉત્પન્ન થતા સંકલ્પ વિકલ્પ, એ પીડા, સંતાપ, દુઃખ આપનાર બને છે. અને આત્મા સાથેનું જે આપણું અનુસંધાન, એ ત્યાં પહોંચવા માટે પણ સંકલ્પ તો એક આધાર બનવાનો છે, પણ એ અનુસંધાન વાસ્તવિક અનુસંધાન હોવાને કારણે પછી સંકલ્પ વિકલ્પ ખરતા જશે અને અનુભૂતિના સ્તરે પહોંચીશું. અને અનુભૂતિના સ્તરે પહોંચીશું ત્યારે સંપૂર્ણપણે મન મરી ગયું હશે. એટલે મનનું મહામૃત્યુ એ સમાધિ કહી છે. તો સમાધિમાં આપણને આની અનુભૂતિ થાય છે. એટલા માટે એક આધાર લીધો, ત્યાં એક બ્રિજ બનાવ્યો છે સંકલ્પને, પણ એ સંકલ્પ આપણને વાસ્તવિકતા સુધી લઈ જાય છે, જ્યારે બહારના સંકલ્પ એ આપણને વિકલ્પો પેદા કરાવીને પીડા ઉત્પન્ન કરાવે છે. એટલે સોહમ બી એ રીતનું એક સંકલ્પ થઈ ગયો. સંકલ્પ છે પણ અનુભૂતિ તરફ લઈ જનારો. હા, અનુભૂતિ તરફ, બરાબર, પોઝિટિવ ડિરેક્શન વાળો કે છે. અને બીજું જીતુભાઈ એક વિનંતી છે કે આપણે ખાલી આ રવિવારે જ એક જ અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ રાખીએ છીએ, તો વધારે થઈ શકે? કારણ કે ઓલમોસ્ટ હજી આઈ થિંક મોર દેન 75 જેવી ગાથાઓ બાકી છે, ને હજી પૂરું કરતા તો આઈ થિંક મિનિમમ 1 વર્ષ નીકળી જાય. તો બહુ લાંબો વિરહ જેવું લાગે છે એ સમજવા માટે. તો વધારે એક સેશન જો તમારી અનુકૂળતા હોય ને, તો જો શનિવારે બી સવારના આવી રીતે 9 વાગે કે એવી રીતે તમને અનુકૂળ હોય ને જો રાખી શકો તો બહુ સરસ થઈ શકે, એટલે જલ્દી આપણે લક્ષ્ય તરફ પહોંચી શકે. આપણું મીન્સ આટલો જે વેઇટિંગ પીરિયડ છે ને એ જલ્દી ઓછો થાય, કારણ કે અમારી છે ને જિજ્ઞાસા વૃત્તિ અઠવાડિયે ક્રિએટ થાય છે આમાં, તે વધારે થઈ શકે એવી રીતે જરા જો અનુકૂળતા હોય તો જરા જોજો પ્લીઝ. શું નામ છે આપનું? જયંતભાઈ? હા, જયંત શાહ. હા, જયંત શાહ. જયંતભાઈ, આ અંગેનો જવાબ નીલભાઈ આપી શકે, કેમ કે આયોજન નીલભાઈ દ્વારા, એટલે કે જૈન યોગના માધ્યમ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. હા હા, બરાબર. નીલભાઈ સાથે પણ ચર્ચા કરીશું અમે કે ભાઈ આનો. તમારી પહેલા ગુરુજી તમારી પ્રથમ અનુકૂળતા જોઈએ, પછી અનિલભાઈ ને બધાનો થઈ શકશે સંકલ્પ કે ભાઈ અમારે હવે પાછળ પડવું જ છે હવે. બિલકુલ સાચી વાત છે જયંતભાઈ, એટલે તમે સારો પ્રશ્ન આજે જીતુભાઈને રેઝ કર્યો છે. નીલભાઈ, આપણે એકચ્યુઅલી તમે જોશો ને તો બહુ 1 વીક એટલે બહુ મોટો ગેપ થઈ જાય એવું લાગે છે, કારણ કે આ છે ને આપણે જે આત્મસ્થિરતા અને આત્મ અનુભવ જે કરવો છે એ વીકલી થાય છે ને, એના કરતા જો વધારે જલ્દી થાય તો વધારે સારું, અને જેટલું મેક્સિમમ થાય એટલું વધારે સારું. એટલે જોજો તમે બી એમની સાથે ડિસ્કસ કરીને ઇફ પોસિબલ પ્લીઝ ડુ ઇટ. યસ અમે એના પર વિચારણા કરીએ અને અપડેટ કરશું. યસ, શ્યોર. થેન્ક યુ વેરી મચ બોથ. भावना बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हो. हाँ, प्रणाम गुरु जीतूभाई. આજે પ્રણામ. હા, અહીંયા આગળ આપણે જે સંકલ્પનો અર્થ લેવાનો છે, સંકલ્પ અને વિકલ્પ, તો સંકલ્પનો અર્થ નિશ્ચય, ઈચ્છા કયા અનુસંધાનમાં, અને વિકલ્પનો અર્થ વિચાર કે ઓપ્શન્સ કયા સેન્સમાં લેવાનો? સંકલ્પ જ્યારે બાહ્ય પદાર્થો સાથેના સંકલ્પ વિકલ્પ છે તે વિચારને સાથે જોડાયેલો છે, કે વિચારો ની પરંપરા આપણી નિરંતર ચાલુ છે, એ અર્થમાં સંકલ્પ લેવાનો છે. કંઈક કરવું, કંઈક કરી નાખવું, કંઈક આમ કરવું, તે બધા જે છે સંકલ્પો છે. અને પછી વિકલ્પો એટલે આમ થશે તો આવું થશે, આમ નહીં થાય તો આવું થશે, આમ કરવાનું વિચાર્યું તો પણ થયું નહીં,
આવા પ્રકારના જે વિચારો છે એ વિકલ્પો છે. એટલે મૂળ વાત તો વિચારોની પરંપરા, વિચારોની ધારા એ સંકલ્પ વિકલ્પ છે. આત્મા આવું કશું કરતો નથી, આ મન આ બધું કરે છે. મનમાં જ આ બધું થાય છે સંકલ્પ વિકલ્પ. એ સંકલ્પ વિકલ્પમાંથી નિર્વિકલ્પક દશા સુધી પહોંચવાનું. નિર્વિકલ્પક એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વિચાર વગરની દશા, શૂન્ય અવસ્થા અથવા એમ કહીએ કે શાંત અવસ્થા. તો જેમ જેમ આપણે સોહમ 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 કરતા રહીએ તેમ તેમ આપણે એટલે ખાલી સોહમ બોલી નથી જવાનું. સોહમનું અનુસંધાન આપણનું સ્વનું, આત્માનું પરમાત્મા સાથેનું અનુસંધાન જોડવાનું છે. એની નિરંતરતા બતાવવા માટે मैं सॉरी गुजराती में बोलने लगा, मैंने कैलाश सागर महाराज का दृष्टांत दिया था कि कैलाश सागर महाराज बहुत घंटों तक ध्यान में बैठते थे. वो उपाश्रय से बाहर कहीं एकांत में कोई वृक्ष के नीचे चले जाते थे और वहां बैठ करके ये साधना करते थे. तो यही उनका लक्ष्य होता था कि सोहम की साधना. अभी हम जो कर रहे हैं वो बात होती है बाहर के पदार्थों के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं. बाहर के पदार्थों के साथ जोड़ने से तो अनंत काल तक हम भटकते रहेंगे. अनादिकाल से भटक रहे हैं, अनंत काल तक भटकते रहेंगे. उसके साथ जो हमारा जोड़ान हुआ है उसको तोड़ करके, उसका संबंध, उसका नाता तोड़ करके स्व के साथ संबंध जोड़ना है. तो वहां विचारों की धारा तोड़नी पड़ेगी. विचारों की धारा तोड़ने के लिए सोहम शब्द की साधना यहाँ बताई कि जब हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारा विचार जो होता है यानी संकल्प विकल्प जो होते हैं वो शांत होने लगते हैं. आशा बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं. સંભળાય છે? हाँ जी. જીતુભાઈ પ્રણામ. हाँ जी प्रणाम. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે બહિરાત્મ દશામાં ઘણા વર્ષો રહ્યા, ત્યારે કઈ ભાન પણ નહોતું ને સતત સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલતા હતા. જ્યારે થોડી થોડી સમજણ આવતી ગઈ ત્યારે એ બધા જે સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલતા હોય ત્યારે સૌથી પહેલા તમે નવકાર મંત્રનો સહારો લીધો. કંઈ પણ એવું થાય તો તરત નવકાર મંત્ર બોલવું એટલે પેલા ભાવો ઓછા થતા જાય. પછી એનાથી થોડી વધારે સમજણ આવી ત્યારે કોઈ પણ મંત્રનું અનુસંધાન કર્યું કે સોહમ છે કે કોઈ પણ બીજો મંત્ર. તો હવે એ વખતે શું થવા માંડ્યું કે જે ભૂતકાળમાં જે બહિરાત્મ દશામાં જે ભાવો આવ્યા હતા, જે સંકલ્પ વિકલ્પ આવ્યા હતા, તો ઉપરથી મને અંતરાત્મા ભાવમાં એમ હોય કે હું આ નથી, હું આ નથી. તો પેલો ભૂતકાળનો કરેલો ભાવ પાછો નીચેથી જાણે સરકતો હોય ને એવું લાગ્યા કરે. એટલે ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने कि क्या होता है, कैसे होता है, परिस्थिति क्या निर्मित होती है. सबसे पहले कोई साधक साधना की दिशा में आगे बढ़ता है तो उनके लिए एक वही स्थिति होती है जैसे कोई बच्चा पहली बार चलने की कोशिश प्रयत्न करता है. तो जब पहली बार चलने की कोशिश करता है बच्चा, तब उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन सबको चलते हुए, अपने आप चलते हुए वो देखता है तो उनको भी मन होता है कि मैं भी चलूं. लेकिन बार बार गिरता है, बार बार गिरता है. लेकिन गिरने के पश्चात भी वो निराश नहीं होता है, वो चलने की कोशिश करता है. तो ऐसा ही हमारा मन, आप बच्चे की तरह ही समझ लो मन को, कि मन को जब साधना की दिशा में जोड़ते हैं तो बार बार गिरेगा, बार बार पड़ेगा, बार बार उसको पीड़ा भी होगी. लेकिन प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से वो एक बार समर्थ हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य आ जाएगी. तो ये जो पहली दशा, हमारे सबसे पहले हमें ये कहा जाता है कि भाई क्रोध आ जाए तो कुछ नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, उस समय 9 नौकार गिन लो या 12 नौकार गिन लो तो उससे तुम्हारे फर्क पड़ जाएगा. तो यहाँ शास्त्रीय बात मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही अद्भुत बात है. शास्त्र में ये कर्म के विज्ञान में, कर्म विज्ञान में ये कहा गया कि भाई बंध इतना खराब नहीं है. बंध तो होता ही है छद्मस्त होने के कारण, लेकिन अनुबंध उससे भी ज्यादा खराब है. अनुबंध मतलब बंद होने के बाद जो हमारी अंदर धारा बहती है
एक घटना घट जाने के बाद उसका हम निरंतर चिंतन करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा। हम तो अपने दिमाग के अनुसार ही उस घटना का चिंतन करते रहते हैं और उसके अंदर फंस से जाते हैं। वो सारा अनुबंध है। अनुबंध बात वैसी ही है कि जैसे हम किसी पदार्थ को कुटते उसमें शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे 64 प्रहर पीपर कहते हैं कि 64 प्रहर तक पीपर को कूटने से उसमें दिव्यता आ जाती है और वो दिव्यता जुकाम को नष्ट कर देती है। पीपर तो वही है, पीपर औषध है, पीपर वही है, लेकिन उस पीपर को कूटते 64 प्रहर मतलब 8 दिन और रात निरंतर विदाउट ब्रेक जब कूटते हैं तो वो दिव्य बन जाती है। उसी तरह कोई भी चीज को हम बार बार रटते हैं तो वो प्रभावशाली बन जाती है और वो इतनी प्रभावशाली या शुभ या अशुभ कोई भी हो सकती है, वो इतनी ज्यादा हमें दुखदायी बन जाती है कि हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा स्वरूप दे देते हैं। किसी ने बुलाया नहीं बुलाया वो उनकी समस्या है, वो हमें कभी सोचते नहीं है कि वो तो भूल भी जाता है कि हमको बुलाया था कि नहीं बुलाया था, वो भूल जाता है। लेकिन हम उसको रटते इतना रटते हैं कि रगड़ करके गहन बना देते हैं और जब फिर कहीं मिलता है तो हम मुंह फेर लेते हैं उनसे कि उस समय नहीं बुलाया था तो मुझे उनके पास बैठना भी नहीं है, मुझे उसके सामने भी नहीं देखना है। अब वो तो कुछ उनके मन में तो कुछ है ही नहीं, वो तो मिला था उस समय, उसके कोई परिस्थितिवश ऐसी परिस्थिति हुई होगी कि जिसके कारण वो बुला नहीं पाया, लेकिन हमने उसको इतना तूत दे दिया कि उसके कारण हमारे मन में इस प्रकार के भाव आ गए। ये अनुबंध कहते हैं। इस अनुबंध के कारण हमारा ये हमारी परिस्थिति ये हो जाती है। उसको पॉजिटिव में लें कि बार बार रटने से, सोहम सोहम की बात करने से, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने से हमारा जो वास्तविक जीवन है वो निखरने लगता है, हमारी वास्तविकता निखरने लगती है। और जब वास्तविकता निखरने लगती है तो हमें पता चलता है कि बाहरी जगत जो है वो तो व्यर्थ है, मैं व्यर्थ में समय गंवा रहा था या गंवा रही थी, उससे मुझे मुक्त होना है। तो वो इस प्रकार की निरंतरता से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें इसी को आगे बढ़ाना होगा, इसी के आगे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और बालक का दृष्टांत हमें याद रखना है कि बालक को अपने पैर पर चलने के लिए बहुत बार गिरना पड़ा था, बार बार उनको पीड़ा हुई थी, उनको चोट लगी थी, खून भी निकला था, लेकिन फिर भी चलने की आदत पड़ गई। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि अब कभी भी हमें चलने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, आसानी से चल सकते हैं। वैसे ही हम हमारे मन को बार बार इस दिशा में लगाएंगे तो वो प्रश्न नहीं आएगा। तो नौकार एक साधन बनाया कि जिस समय हम अनुबंध को रोक सकते हैं, बाद में धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है कि भाई ये सब व्यर्थ है, इसलिए उसको भी छोड़ना है। और जब हम छोड़ने लगते हैं तो अपने आप को एक सामर्थ्य मिलने लगता है और हम फिर और आगे बढ़ते हैं। तो हमें कोई किसी भी परिस्थिति में कोई बुलाए ना बुलाए, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई हमारे कार्यों को अवॉर्ड दे या कोई हमारी कार्य की निंदा करे, कई लोग हैं इस संसार में, विचित्र लोग हैं। तो ये विचित्र लोगों के कारण हमें जात जात का अनुभव होता है। तो उस अनुभव में अपने मन को स्थिर करेंगे तो कोई बात नहीं होगी। और मन की स्थिरता के बाद अमन तरफ जाना है, मन को भी छोड़ करके एकांत में शांत होकर के मन से परे होने की कोशिश करना है, वो आत्मदशा में जाने की बात है। तो वो थोड़ी साधना से प्राप्त होती है, चिंता की बात नहीं है। ट्रांजिस्ट पीरियड में संक्रामक जो पीरियड होता है, मतलब एक दशा से दूसरी दशा में जाने का जो समय होता है उसमें ऐसा ही होता है, लेकिन जो साधक होता है वो उससे डरता नहीं है, उससे भी पार होने की कोशिश करता है। थैंक यू जितू। गैलेक्सी M11 महोदय, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ जितेंद्र जी। हाँ जी। जितेंद्र जी, जय जितेंद्र। मैं सुलेख जान हूँ, मैं हाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ और जी। मैं लाल बहादुर शास्त्री का फाइनल ईयर कर रहा हूँ। बहुत और बढ़िया। आपके बीएल इंस्टीट्यूट के थ्रू प्राकृत का भी अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और जितेंद्र जी, मेरा क्वेश्चन है कि ध्यान लगाने के लिए क्या समय प्रयुक्त है, ठीक है? मैं आपके फेस से देख रहा हूँ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन बिल्कुल शांत है, आपके फेस से बिल्कुल एकदम शांत, ध्यान में मुक्त रहते हैं, ऐसा लगता है। तो ये ध्यान को करने के लिए समय क्या उपयुक्त है और कितने समय तक लगातार करना चाहिए ताकि ध्यान शीघ्र से कम हो सके? और आ, चंचल मन को कैसे अमन करें? ध्यान के लिए कोई समय की निर्धारण नहीं है। जब भी आपके मन में आए मुझे ध्यान करना है तब कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से ये माना गया है कि आप सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त को सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है, अच्छा समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि जब सूर्योदय के पहले 3 घंटे पहले जो समय होता है उस समय उठ करके हमें ध्यान करना चाहिए। वो इसलिए माना गया है कि उस समय शांति होती है, सब लोग सोए होते हैं, आवाज नहीं होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हमारा मन भी रात को सोने के पश्चात जब सब सुबह उठता है तो उनको भी एक विराम मिल गया होता है, मन भी थोड़ा शांत होता है। तो उनको ध्यान में जाने की सरलता रहती है। तो ध्यान सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, ऐसा एक नियम बना है। लेकिन वो केवल उसी को नियम मान करके हम उसी समय ध्यान करें ऐसी बात नहीं है। वो प्रारंभ के लिए है ऐसा, लेकिन बाद में आप कभी भी ध्यान कर सकते हो, कहीं भी ध्यान कर सकते हो। और कहीं भी और कभी भी ध्यान करने के लिए हमारे अंदर थोड़ी सज्जता हो जानी चाहिए, मतलब थोड़ा अभ्यास हो जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का अभ्यास हो जाने के पश्चात, बहुत लंबा अभ्यास हो जाने के पश्चात आप कहीं भी ध्यान कर सकते हो, कभी भी ध्यान कर सकते हो। और तो सबसे पहली बात ब्रह्म मुहूर्त की। दूसरी बात एकांत की, कि ऐसे स्थान को पसंद करो जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। तीसरी बात कि आप अपने शरीर को शिथिल छोड़ करके एक ऐसे आसन में बैठिए जिस आसन में आप आराम से लंबे समय तक बैठ सके। ऐसे आसन में बैठ करके आप ध्यान कीजिए। और अवधि का मतलब है, अवधि का मतलब कि आप कितने समय तक करो। तो शुरुआत में आप आराम से विदाउट कोई भी प्रकार की शारीरिक या अन्य प्रकार की कोई बाधा न हो उतने समय तक ध्यान कीजिए। मतलब शुरुआत में आप 15 मिनट कर सकते हैं आराम से बैठ करके, तो 15 मिनट कीजिए। फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ाते जाइए। पहले सप्ताह में 15 मिनट, फिर 17 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट। अंत में जाकर के आपको 2.5 घंटे तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि 2.5 घंटे तक एक ही आसन में बैठ करके साधना कर सके, उतना अभ्यास करना चाहिए। जब उतना अभ्यास करेंगे तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद आगे चलते हुए ये कहा कि भी सुबह भी करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी 2.5 घंटे का स्वाध्याय ध्यान करना चाहिए। तो दिन में करीब करीब 5 से 6 घंटे तक ध्यान करने का मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए। और बाकी आप जब भी जहाँ भी ध्यान करना हो कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा समय है, मान लो कि आप कहीं वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो उस समय आंखें बंद करके अपने आप में अंदर गहराई में जाकर 5 मिनट 7 मिनट के लिए भी ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए कोई नियम नहीं है, ध्यान के लिए कोई समय का बंधन नहीं है, ध्यान के लिए कोई निश्चित समय मर्यादा भी नहीं है। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक आसन में बैठ करके 2.5 घंटे तक हम पहुंचने के एक नियम बनाए। और 2 बार सुबह और शाम, और फिर बाद में तो ध्यानमय जीवन बन जाएगा। आराम से आप कहीं भी ध्यान कर पाओगे।
गुरुजी, शुरू में तो बगैर मुहूर्त के कोई ध्यान नहीं लगता है। शुरू में किसको अपना ध्येय बनाकर ध्यान लगाना चाहिए। अब मुहूर्त पे तो ध्यान एकदम नहीं जाता है। मुहूर्त आ जाती है, बीच में सीन आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, और चीज आ जाती है। तो कौन सा उचित ध्यान के लिए यही सवाल है। हम नहीं, उसमें भी वही जवाब है कि अपने जो आराध्य देव हैं या आपको जिस पर अधिक श्रद्धा है उसका जी आप ध्यान कीजिए। जी श्रद्धा का मतलब है आप मान लो कि नमस्कार महामंत्र है, या आपको ओमकार है, या आपको कोई एक बिंदु है, बिंदु पर ध्यान कीजिए। मूल बात तो स्थिरता की है। स्थिरता लाने के लिए एक आलम्बन चाहिए। वो आलम्बन आपको जिसमें अधिक श्रद्धा है, जिसमें बहुत ही श्रद्धा है, वो कुछ भी हो सकता है। बिंदु भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, मूर्ति भी हो सकती है, दीपक की ज्योत भी हो सकती है। किसी एक को आलम्बन, और आलम्बन से निरालंबन तक पहुंचना है। तो आलम्बन भी छोड़ना है अंत में। तो आलम्बन किसको ले, वो कोई नियम नहीं है कि फलाना आलम्बन लेने से आप तुरंत पहुंच जाएंगे। ऐसा जो कहते हैं वो मतलब सही नहीं है। सही बात तो ये है कि किसी एक आलम्बन की आवश्यकता रहती है मन को स्थिर करने के लिए, और स्थिर मन को फिर अमन की दिशा में ले जाने के लिए आलम्बन का भी त्याग करना है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मैंने वहाँ भी आपको सुना था, BL इंस्टीट्यूट में भी। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। या और किसी को कोई प्रश्न है? शायद जीतू भाई आज के सभी प्रश्न हमारे कवर होते हैं, सो हम विराम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। एक जैन भाई शाह का आया है प्रश्न वापस। जैन भाई आप पूछ सकते हैं। પ્રણવ જીતુભાઈ, આપણે જ્યારે બી શું કહેવાય કોઈ બી વસ્તુ પાછું યાદ આવે છે ને, જે એટલે સ્મરણમાં આવે છે, એ આપણને સંકલ્પ વિકલ્પમાં બાધક બને છે, કરાવે છે. અને તો એક એવી કોઈ શું કહેવાય સાધના કે જેનાથી આપણે વિસ્મૃતિ તરફ જઈ શકીએ, આગળના પ્રસંગોનું, વ્યક્તિનું, અનુભવનું કે કોઈ બીનું, એવું કંઈ એને માટેની કોઈ ઓલું છે મીન્સ સાધના જે વિસ્મૃતિ કરાવી શકે આપણને? सामान्य रीते मन का जो नियम है वो ये है कि कोई एक चीज को आप पकड़िए, कोई एक मंत्र को, या कोई एक बिंदु को, या ओमकार को, या किसी को भी एक को पकड़ने से, एक को स्थिर करने से बाकी की सारी जो विचारधारा है वो समाप्त होती जाएगी। धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जो मानते हैं कि विचार आ रहे हैं, आने दो, उसकी चिंता मत करो, पर उसके कारण अपने ध्यान का अभ्यास है वो छोड़ देना नहीं चाहिए। ध्यान का अभ्यास निरंतर चालू रखें। बहुत ही समय लगता है, क्योंकि बहुत लंबे समय का हमारा ये अभ्यास है विचार करने का। हम कभी भी विचार रहित रह ही नहीं पाए, इसलिए सोते हैं तब भी मन तो निरंतर कार्यशील रहता है। तो मन की कार्यशील रहने की जो दशा है वो अभ्यास के कारण हुई। उस अभ्यास को हमें मिटाना, इरेज करना है। उसका इरेज करना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए शनै शनै धीरे धीरे ये आपको पता चलेगा, शांति मिलती जाएगी और आपके विचार समाप्त होते जाएंगे। एक ही नियम है इसमें कि किसी एक चीज को जो उत्तम आलम्बन हो, उत्तम आलम्बन को पकड़िए, उस आलम्बन के अंदर स्थिर होने की कोशिश कीजिए, अन्य विचार अपने आप समाप्त होते जाएंगे। ओके, थैंक यू। जीतू भाई और एक क्वेश्चन कुमारपाल भाई का है। कुमारपाल भाई आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम साहेब। हाँ जी, प्रणाम। આપણે સોહમ જે સમજાયું એ રીતે ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ નમઃ એનું આમ કઈ રીતે એની સાથે કઈ રિલેશન કે એવું કઈ ખરું? अल्टीमेटली बात एक ही है कि कोई एक बात को पकड़ करके बाकी सारे बातों को छोड़ना है। मन को एक आलम्बन चाहिए, मन को एक आधार चाहिए। वो आधार अभी हमारे संकल्प विकल्प है, और वो संकल्प विकल्प हमारे मन को
भ्रमित करते रहते हैं। बाहर की दुनिया के साथ जुड़े हुए संकल्प विकल्प हमें निरंतर भ्रमित करते रहते हैं। उससे मुक्त होने की बात है। किसी एक अच्छे आलम्बन को, प्रबल आलम्बन को, उत्तम आलम्बन को पकड़ने से बाह्य जगत के साथ का हमारा जो संपर्क है वो टूटता है, वो कटता है। वो कटने के बाद आंतरिक जगत के साथ प्रवेश करने के लिए हम जो उस जगह को पहुंचे हैं, मतलब वो साध्य को सिद्ध कर लिया है, ऐसे पुरुष का आलम्बन लेते हैं। तो ओम ह्रीम अर्हम नमः, तो अर्हम अरिहंत का ये मंत्र है, अरिहंत का बीज मंत्र है। तो सभी अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात मैं अपने को भी अरिहंत बनाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से एक रूप, एक दृष्टि से वो भी सोहम का ही एक स्वरूप है। मेरा अरिहंत के साथ एकत्व भाव स्थापित करने के लिए एक ब्रिज बनाता हूँ, वो मंत्र है। और मंत्र पर सवार होकर के मैं अपने आप को अरिहंत तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो वो मंत्र कोई भी हो, मैंने पहले भी कहा कि किसी को भी आप आलम्बन बना सकते हो, लेकिन आलम्बन हमेशा पुष्ट होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। हम दूसरे को आलम्बन बनाएंगे तो फिर से वो संकल्प विकल्प शुरू हो जाएगा। इसलिए आलम्बन और हम बना तो उससे हमारे समस्या का समाधान के कवर होते हैं। सो हम विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं और पुनः हम लोग मिलेंगे रविवार को सुबह 9 बजे समाधि शतक के 43वां स्वाध्याय के अंदर। तब तक आप YouTube के ऊपर जाके जैन योग की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर सभी जितने भी लेक्चर्स हुए उसकी सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ जाके उसको रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज है तो वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी में, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। सभी को प्रणाम।